सिंधिया राजघराने का भारत में अपना एक नाम और पहचान है। अब चाहे बातें आजादी के पहले की हो रही हों या बाद की, सिंधिया परिवार का अपना एक वजूद रहा है। आज भी देश की शीर्ष राजनीति में सिंधिया घराने के उत्तराधिकारी बैठे हुए हैं। अपने राजसी वैभव के बाद जब देश में लोकतंत्र आया तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया लोक माता के रूप में भी मशहूर हुईं। माता जी के निधन के पश्चात राजमाता जी अपने पिताजी के पास में नहीं गई, जैसा मुझे जानकारी है। और उनका बालकाल शिक्षा सागर में ही जो कन्या महाविद्यालय या कन्या स्कूल है वहाँ पे हुआ, और यहीं पे टोटल उनका बालकाल युवा अवस्था यहीं पे हुआ। और यहीं इसी परिवार से उनकी शादी ग्वालियर राजघराने में, सिंधिया राजघराने में हुई। राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को मध्य प्रदेश के सागर शहर में हुआ था। अपने ननिहाल में जन्मी राजमाता सिंधिया का बचपन का नाम लेखा देवेश्वरी देवी था। उन दिनों उनके पिता ब्रिटिश सरकार में डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। बात है कि मेरे जो परदादा जी थे उनका नाम था प्रिंस खड़ग शमशेर जंग बहादुर राणा। वो नेपाल से सागर में आकर के बसे। उनके साथ में उनके 3 पुत्र और 5 पुत्रियां सागर आई। क्योंकि हमारा राणा हमारा नेपाल का उपनाम या हम जिसको टाइटल कहें वो है। अदरवाइज हम लोग सिसोदिया राजपूतों में से आते हैं और हमारे यहाँ पे शादियां राजपूतों में होती हैं। देवेश्वरी बहुत खूबसूरत थीं। ग्वालियर राजघराने के महाराज जीवाजीराव सिंधिया ने 1942 में जब उन्हें मुंबई के ताज होटल में पहली बार देखा तो पहली ही नजर में उनको पसंद कर शादी का फैसला लिया। जीवाजीराव और देवेश्वरी देवी की शादी को लेकर काफी विरोध हुआ, लेकिन जीवाजीराव ने सभी विरोधियों को ताक पर रखकर देवेश्वरी देवी से शादी की और विजयाराजे सिंधिया नाम दिया। यहीं से लेखा देवेश्वरी देवी का सफर विजयाराजे सिंधिया के रूप में शुरू हुआ। ये सफर राजमाता से लोक माता तक गया। राजतंत्र में उन्हें राजमाता का दर्जा हासिल हुआ। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 को सागर के नेपाल हाउस या नेपाल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर हुआ था। इनके पिता जो थे महेंद्र सिंह, वो जालौन जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहां के डिप्टी कलेक्टर थे। और इनका बचपन का नाम विजयाराजे सिंधिया का लेखा देवेश्वरी देवी था और ये अपने पिता की दूसरी पत्नी की संतान थी। बाद में इनका लालक पाने यहीं पर हुआ और 1942 में ये मुंबई के ताज होटल में जीवाजीराव सिंधिया से मिली। अब चूंकि ये नेपाली फैमिली की थी और नेपाल के जो शाही कमांडर थे राणा जंग बहादुर शमशेर सिंह, वो वहां की सेना के सेनापति थे, तो उनके परिवार से संबंधित भी ये थी। तो जब मराठा थे जीवाजीराव सिंधिया और ये थी नेपाली पृष्ठभूमि की, तो उसका विरोध भी हुआ, लेकिन जीवाजीराव सिंधिया को ये पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। तो उन लोगों ने विवाह कर लिया और बाद में इन्होंने अपने व्यवहार से और सेवा भाव से पूरे मराठा परिवार और पूरे मराठा वंश का दिल जीत लिया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया तो राजशाही खत्म हो गई। अब विजयाराजे सिंधिया ने राजनीति में कदम रखा और पहली बार 1957 में गुना क्षेत्र से कांग्रेस की सांसद बनी। 1964 में जीवाजीराव सिंधिया का निधन हो गया। विजयाराजे ने करीब 10 साल कांग्रेस में बिताए। इसके बाद उनका मोहभंग हो गया और 1967 में उन्होंने जनसंघ की सदस्यता ले ली और 1967 में भिंड सीट से सांसद बनी। सागर से कपिल तिवारी और ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।